नमस्कार मित्रों, क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग, यह ऑडियो बुक भाग 5 उपविभाग उपविभाग 7A में आपका स्वागत है। आज का बहुत महत्वपूर्ण विषय है, वह है दूध क्या है। मित्रों, ये भाग 5 है आंतरिक शुद्धि के कारण और निवारण। इसके अंदर हम समझ रहे हैं खान पान के प्यारे दुश्मन। इसके अंतर्गत आज का विषय है प्राणीजन्य पदार्थ, जिसके अंदर दूध भी आता है। तो आज हम दूध का सत्य समझने जा रहे हैं। जो भोजन प्राणियों से आता है उसे प्राणीजन्य पदार्थ कहते हैं। यह प्राणीजन्य पदार्थ में मुख्य है दूध, मांस, अंडा, मछली। यह मुख्य है। आज हम समझने जा रहे हैं दूध का सत्य। आप सभी को पता है, हम सब जो स्तनधारी जीव है, मतलब जो प्राणी डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है, वह प्रथम दांत आने तक अपनी माँ का ही दूध पीता है। यह 100% माँ का ही दूध पीता है। ध्यान रखें, जब दूध पीता है तब वह बच्चा सिर्फ दूध ही पीता है, दूसरा अन्न नहीं ग्रहण करता। मुझे यदि दूध की व्याख्या करने को कहा जाए तो दूध एक संपूर्ण आहार है। शरीर को लगने वाला संपूर्ण विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारे घटक दूध के अंदर है। आप जब दूध लेते हो तो आपको दूसरा कोई आहार लेने की जरूरत नहीं है। जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो वह 100% माँ का ही दूध पीता है, और यह दूध के कारण ही हमारा विकास होता है। यह मानव का दांत न आने तक का प्रथम आहार दूध ही है। इसलिए सबकी मान्यता है सोमाता का दूध अमृत है। जितने भी स्तनधारी जीव है, उनके बच्चे दूध कैसे पीते हैं? डायरेक्ट स्तन से पीते हैं। उसके ऊपर किसी प्रकार का संस्कार नहीं किया जाता, आग के ऊपर गर्म नहीं किया जाता। जैसे माँ के स्तन से आता है वैसे ही बच्चा पीता है। प्रकृति की रचना देखो, जब तक बच्चों को दांत नहीं आते, वह बाह्य भोजन नहीं कर सकता है, तब तक माँ के स्तन में दूध होता है। बच्चा बड़ा होता है तो माँ के स्तन का दूध गायब हो जाता है। यह प्रकृति का चमत्कार है, यह परमात्मिक चमत्कार है। आप सभी प्रकृति के जीव सृष्टि का अभ्यास करेंगे तो कोई भी जीव एक बार माँ का दूध छूटने के बाद जीवन भर कभी भी दूध नहीं पीता है। स्वयं गाय भैंस का बछड़ा भी नहीं पीता है। यही प्रकृति का सत्य है। जीव को दूध की जरूरत सिर्फ दांत आने तक ही है, बाद में दूध की जरूरत नहीं है। यदि दूध की जरूरत होती तो परमात्मा व्यवस्था जरूर करता, जीवन भर मादी के स्तन में दूध रखता। और यह प्रकृति का विधान है, यह सत्य है। ऐसे ही सत्य को आप समझते जाइए। जो भी प्रकृति ने माँ के स्तन में दूध दिया है, वह 100% दूध के ऊपर सिर्फ उसके बछड़े का अधिकार है, दूसरों का नहीं। नहीं तो माँ अपने बड़े बच्चों को भी अपना दूध पिलाती थी, मगर वह अधिकार स्वयं के बच्चे का भी नहीं है। वह अधिकार जो नवजात शिशु पैदा हो गया है उसका ही है। ये ईश्वरित सत्य को आप समझ लीजिए। आप प्रकृति का अध्ययन करो, कौन सा ऐसा जीव प्राणी है जो बचपन के बाद भी दूध पीता है? वह एकमेव प्राणी है, वह है मानव। दूध तो अमृत है, वह तो एकदम निरोगी होना चाहिए। वह बड़ा होकर दूध पीने के बाद भी बीमार और दुखी क्यों है? दूसरी जीव सृष्टि में दुखी कोई क्यों नहीं है? मानव और अन्य जीवों में एक ही फर्क है, उसका मस्तिष्क ज़्यादा विकसित है और वह बड़ा लालची है। वह गाय, भैंस, ऊँट, बकरी को पालता इसके लिए है कि इसका दूध वो चुरा कर पी सके और दूध का व्यापार कर सके। सभी जीवों की खाने पीने की व्यवस्था परमात्मा ने करके रखी है।
वह जानवरों को कैद करके खिलाने की मानव की औकात नहीं है। वह सिर्फ स्वार्थवश दूध देने वाले प्राणी को कैद कर रहा है और उनके बछड़े का हक छीन रहा है, दूध बेचकर व्यापार कर रहा है। यह एक बेजुबान जानवर है, आपकी भावना व्यक्त नहीं कर सकता। मानव ने सिर्फ उतना ही सोचना है, मेरे छोटे बच्चे का भोजन कोई चुरा कर भागता है तो आपको कैसा लगेगा, आप क्या करोगे? यह प्रश्न स्वयं को पूछे, जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। यह सबसे बड़ा गहन पाप है, यह आप प्रथम स्वीकार करें। मानता हूं गरीब जानवर से मानव शक्तिशाली है, वह अत्याचार कर सकता है, मगर शेरनी भी दूध देती है। आपके बच्चों को शेरनी का दूध क्यों नहीं पिलाते? वह पीकर आपका बच्चा शेर बन सकता है, मगर उसको पता है शेरनी मेरे से शक्तिशाली है। दूध निकालना तो छोड़ो, उसके पास भी जाने की मानव की हिम्मत नहीं करता। इसलिए जो गरीब जानवर की मजबूरी का फायदा उठा रहा है, क्या यह गलत नहीं है? कमजोर की रक्षा करना मानव का धर्म है, उसका दूध छीनना बड़ा पाप है। चलो मानते हैं मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी है, मगर यह तो सोचो, गाय, भैंस, ऊंट, बकरी के स्थान में जो दूध आता है वो उसके बछड़े के विकास के हिसाब से परमात्मा ने उसके अंदर फैट, कार्बोहाइड्रेट और सारे विटामिन मिनरल भरता है। तो तुलना करते हैं मानव के बच्चे की और गाय भैंस के बच्चे की। गाय का बछड़ा पैदा होते ही खड़ा हो जाता है, मानव का बछड़ा 1 साल के बाद खड़ा हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, 1 साल में ही गाय का बछड़ा जवान सांड हो जाता है और उसका वजन 200 किलो तक हो जाता है, और मानव का बच्चा 1 साल में ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 किलो हो जाता है। तीसरा भाग समझते हैं। 3 साल में गाय बछड़े का संपूर्ण विकास हो जाता है और वह अपना काम करने लगते हैं। मानव के बछड़े का संपूर्ण विकास 20 से 23 वर्ष में पूरा हो जाता है। यह सत्य को आपको कबूल करना है। फिर सवाल खड़ा होता है, गाय भैंस के दूध में इसके शिशु के हिसाब से पोषण तत्व होते हैं। भैंस के दूध में बहुत ज़्यादा फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट बछड़े के विकास के हिसाब से होता है। यदि यह मानव का बच्चा पिए तो क्या यह मानव का बच्चा पचा सकता है? जवाब है नहीं, नहीं पचा सकता है। यह प्राकृतिक न होने के कारण शुरू में मानव का बच्चा पीने को विरोध करता है, क्योंकि वह उसका प्राकृतिक भोजन नहीं है। उसको जबरदस्ती पिलाया जाता है। प्रथम वह उल्टी करता है, बीमार पड़ता है, क्योंकि गाय भैंस का दूध पचना असंभव है, और मानव का बच्चा दूध के अलावा दूसरा अपक्व आहार मतलब खट्टा मीठा भोजन भी ले रहा है। आप सभी को पता है दूध एक संवेदनशील पदार्थ है, और मैंने बताया यह संपूर्ण आहार है। इसके साथ आपको कुछ भी नहीं लेना है। दूध के अंदर एक बूंद भी खट्टा नींबू का एक ड्रॉप भी गिर जाता है तो पूरा दूध फट जाता है और खराब हो जाता है। यह पक्व भोजन, यह एक अम्लीय भोजन है। हमारे आमाशय में एसिड भरा है, फिर आपने पिया हुए दूध का क्या होता होगा? दूध के साथ 90% भोजन विरुद्ध अन्न है। दूध यह संपूर्ण आहार कब है? जब वो धारोष्ण मतलब डायरेक्ट स्तन से पिया जाता है। हम गाय और भैंस का दूध संपूर्ण आग के ऊपर बॉईल करके उसके अंदर के जो भी जरूरी विषाणु मर जाते हैं और दूध का स्वरूप ही बदल जाता है। उसके अंदर लगभग महत्वपूर्ण विटामिन मिनरल खत्म हो जाते हैं। आप स्वयं भैंस का बच्चा कच्चा दूध पीकर देखें, कभी भी हजम नहीं होगा, क्योंकि वह आपके शरीर के हिसाब से बना ही नहीं है। यह सिर्फ मानव जबरदस्ती दूध को उबालने की वजह से ये थोड़ा बहुत पचा सकता है। इसमें सिर्फ उबालने की वजह से कार्बोहाइड्रेट, फैट और थोड़ा बहुत कैल्शियम बचता है। इसमें से फैट ज़्यादा पावरफुल होता है, यह शरीर का वजन बढ़ाता है और
शरीर का महत्वपूर्ण तत्व आकाश तत्व खत्म कर देता है। हम आप सबको बताते हैं सभी बीमारियों का कारण है प्रथम आपका वजन बढ़ना। दूसरा, जो भी हार्ट संदर्भ में समस्या है वो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसरीन, ये दो खतरनाक गुंडे हैं। यही दिल के बीमारी के शत्रु है और यह आपको प्राणीजन्य पदार्थ से ही आते हैं। इसमें से दूध भी एक है। तो मित्रों, और एक बार आपको अपील करता हूँ, यह निस्वार्थ मानव सेवा ही ईश्वर सेवा, यह मार्ग पर चलने हेतु हमारी संस्था क्रांति समर्पण ट्रस्ट के सदस्य बने, जिससे हमारा जो मिशन है स्वस्थ भारत, यह पूरा करने में सहयोग होगा। आपको पता है मैं अकेला आदमी कहाँ तक पहुँच सकता हूँ। इसके लिए बहुत कुछ करना नहीं है। अपने घर में रहकर 20 से लेकर 30 मिनट निस्वार्थ मानव सेवा करनी है और इसकी ट्रेनिंग पूरी तरह से आपको दी जाएगी। सिस्टम मैनेजमेंट बनी हुई है। हमें एक दवाइयों मुक्त भारत का सपना देखना है और सबसे बड़ा पुण्य का काम है निस्वार्थ मानव सेवा ही ईश्वर सेवा। कर तो परमात्मा रहा है, मगर उसके कार्य में हमें सिर्फ निमित्त बनना है और ये निमित्त बनाने के लिए मुझे आप सभी लोगों की ज़रूरत है। तो हमारे सहयोगी बनना चाहते हो तो कृपया संपर्क करें 9225131353। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आपको लगता है ये ज्ञान सही है तो ही आप फॉरवर्ड करें, नहीं तो फॉरवर्ड ना करें। यह चैनल सब्सक्राइब करने का उद्देश्य है कि हमारे आत्मज्ञानी विषय के अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास वापस आते रहेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।